कुमार सिंह जी जो विगत दिनों से इस शहर की जानकारी और इस शहर के लोगों के दिल में छुए जाते हैं और आज ये घोषणा हुई है कि ये शहर पुरुष होगा और जनरल होगा। मैं इसी खुशी में आज इनसे मिल रहा हूं और ये अभी 4 किलोमीटर का पैदल यात्रा जो ये प्रतिदिन करते हैं वहीं से लौटे हैं। यात्रा काल से लौटने के बाद ये शहर कैसा होगा और ये दलगत होगा या नहीं होगा, मैं इनसे रूबरू ये आपको मिलवाना चाहता हूं। इनकी क्या सोच है और वर्तमान ये सर्वप्रथम लोग हैं जिन्होंने एक बिना उम्मीद के जनता से मिलने का काम किया। आज ये सफल हैं और आज ये पुरुष जनरल हो गया और आज बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूंगा कि अपना पूरा परिचय दें। मैं विनय कुमार सिंह रघुनाथपुर पंचायत पूर्व मुखिया हूँ। मेरे पिताजी 20 साल यहाँ के मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे। मेरी पत्नी 5 साल रहा है, हम लगभग 10 साल रहे, यानी 35 साल का ये जो सफ़र है इसमें हम लोग सेवा किए हैं, विकास किए हैं, लोगों के दिल में रहे हैं, लोग मेरा मान सम्मान बढ़ाए हैं, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाए। जब ये घोषणा हुआ कि नगर निगम हो गया 10 पंचायत, तो मैं भ्रमण करना शुरू कर दिया। ये था कि आरक्षण में होगा, आरक्षण हो नहीं हो जनता से मिलना मेरा काम था और आज क्लियर हुआ है कि आरक्षण मुक्त हुआ है, वार्ड में आरक्षण हुए हैं। तो जो चुनाव आयोग का फैसला है सम्मान है, मुझे भी खुशी है और आप खुशी के चलते मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप कम से कम हमसे रूबरू हो रहे हैं और इस बात को पूछ रहे हैं। वर्तमान दलगत चर्चाएं इस शहर में अनायास होने लगी है आज से, और आज से ये लोग कहते हैं कि दलगत प्रत्याशी भी उतरेंगे और आप जो है पूर्व से ही जदयू में थे और माननीय नीतीश कुमार के काफी करीबी गिने जाते हैं और काफी पदों पर उन्होंने रखा। जब ये नगर निगम हुआ आपका ये पंचायत, तब आपकी ये जागृति हुई कि मैं जैसे अपने पंचायत को विकास कराया था वैसे ही इस शहर की दुर्दशा देखकर और उस पर अमल करूं। इसके संदर्भ में 2 शब्द, आप कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं? मैं 18 फरवरी से भ्रमण मैं कर रहा हूँ, लगभग 6.5 महीना हो गया। निस्वार्थ भ्रमण करने की क्या मानसा है आपकी? आप अपने गांव की तरह सजोना चाहते हैं? एक्चुअल मैं जानना चाहता था कि नगर परिषद जो था कितना विकास कर पाया शहर का, तो शहर का भी भ्रमण हमने किया है और 10 पंचायतों में किया है और करना बाकी है। और मेरा विश्वास है कि लोग मेरे काम को लेके जो काम मैंने पिछला किया है उससे प्रभावित होकर निश्चित है कि अपना वोट देकर नगर निगम जो बन रहा है उसका विकास हमको करने का मौका देंगे। मुझे ये नहीं है कि किसी पद पे काबिज होना है। यहाँ शहर में देखे जा रहे हैं कई दल के लोग इसको सिर्फ कब्जा करना चाहते हैं। मैं कब्जा करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का विकास हो और एक इतिहास बने। आपकी भ्रमण यात्रा ने ये साबित कर दिया कि दिल और दल दोनों की समानता जब तक नहीं होगी तब तक इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। और अभी जो है नगर निगम का आगाज हुआ है और नगर निगम में जानकारी चाहिए और ये आपका पेशा नहीं है, ये शौक है आपका बचपन से कि आप अपने पिताजी के काल में भी अपने पिताजी के सानिध्य में भी घुमा करते थे और जब आप जनप्रतिनिधि हुए तो निरंतर जनता से मिलना आपका कार्यक्रम रहा, वो चाहे कुछ भी हो। और वर्तमान में आप सबसे आगे हैं इस दौर में, लोगों से मिलने के क्रम में आप लगभग 6 महीना से भ्रमण कर रहे हैं। निस्वार्थ, ये पेशा नहीं, ये शौक दर्शाता है। और दिल और दल के संदर्भ में 2 शब्द। दर्द ये है कि मोतिहारी शहर परिषद का कोई विकास नहीं हो पाया। यहाँ के 2 टर्म लोग रह चुके हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। आज वो भी प्रत्याशी है और खुद प्रत्याशी वो लोग नहीं है, किसी एक कहने से है। अगर शहर का विकास हुआ रहता तो आम जनता जो बरसात में पानी का जो निकासी नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं जो मैं कहना नहीं चाहता हूं और वादा भी नहीं कर रहा हूं कि मैं बन जाऊं तो करूंगा। मैं वक्त से ही काम और विकास करता आया। 5 साल का जनता अगर मौका देती है तो देखिए कि हाँ भाई मान सम्मान पूर्वी चंपारण का कैसे बढ़ता है।
दलगत में आप लोगों की भाजपा के साथ संलिप्तता थी और आज वर्तमान राजद के साथ है, और ये दलगत चुनाव नहीं है, इसको लोग दलगत रूप दे रहे हैं। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जदयू पार्टी से आता हूँ और किसी सभा में मैं नहीं कहा कि किस पार्टी से आता हूँ। मुझे आम जनता के बीच में जाना है, उनके दरबार में जाना है। दलगत ये नहीं है, पार्टी भी कर रही है, और कभी पार्टी नहीं चाहिए या भाजपा हो या राजद हो या जदयू हो कि कोई दलगत आवे। लेकिन यहाँ का परंपरा चल रहा है कि कोई ना कोई अपना आका जो होते हैं वो लोग अपने शागिर्द को खड़ा करते हैं। मुझे किसी का शागिर्द नहीं बनना है, मुझे भाजपा वालों से भी जान पहचान है, राजद वालों से। यानी आपको केयरटेकर बन के काम करने की मंशा नहीं है? नहीं। आप जनता से सीधा संपर्क, और माननीय नीतीश कुमार जी ने ये संरचना रची है, इसका पूर्ण लाभ जनता को आप देना चाहते हैं? बिल्कुल लेना चाहते हैं। नीतीश जी बिहार को काफी आगे तक ले गए। खरीद फरोख्त और लोगों को उलझाने का काम आपका नहीं रहेगा। देखिए, गरीब लोग, जो गरीब हम कह रहे हैं ना, उनका दर्द हम सुनते हैं, वो मेरा दर्द सुनते हैं। पैसा की तो बात ही छोड़िए, मेरे पास पैसा नहीं है। इतना है कि जनता ने हमको मान सम्मान दिया, मैं उनको दिया हूँ, और पैसा से वोट मात्र कुछ लोग देते हैं, बाकी सब निस्वार्थ देते हैं। मुझे विश्वास है आपके नजरों में जनता मालिक है, और जनता अगर ये सोच लेगी तो शायद ये पद किसी को भी दे सकती है, जिसको चाहे। बिल्कुल, जनता खुलेआम अपना मत देती है। मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि जनता मुझे चुनेगी। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं संत समाज के लोगों से आपकी क्या अपील है? आप जो भ्रमण कर रहे हैं उसमें कैसा सिग्नल आपको मिला? 6 माह से आप दौड़ कर रहे हैं और निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। आज तो दलगत जितने लोग आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। वर्तमान में आप 6 माह से एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो आम जनमानस का जन की आवाज और दर्द को पूछ रहे हैं। इसमें आपको क्या पाया और क्या खोया? मैं भी एक अभिभावक के रूप में जाना जाता हूँ। मेरी उम्र 53 साल की हो गई है। नौजवान का जो साथ है, वो लोग से कहेंगे कि काफी सोच समझ के अपना मत दें। ये बहुत निर्णायक है। नगर निगम का प्रथम बार निर्माण होने जा रहा है, और प्रथम बार निर्माण में ऐसे प्रत्याशी को जितावें जो पहले से कुछ काम करते आए हों, विकास करते आए हों, और नौजवानों क्या नींव की ईंट दागदार नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी मकान का नींव अगर कमजोर होता है तो मंजिला जो इमारत होता है वो ध्वस्त होता है। और हम अपील करते हैं अपने नगर निगम के मतदाताओं से कि प्रथम का जो निर्माण हो रहा है, इसको बिल्कुल सही तरीके से सही चुनाव करें, स्वच्छ करें। आप जाति और जमाती से ऊपर उठ के प्रत्येक वर्ग से आप मिले हैं, इसमें आपको क्या मिल रहा है? क्या आज लोग आपको कहने वाले हैं और क्या सोच है इसके संदर्भ में? दोस्तों, मैं चुनाव में जब निकला उस समय ये फाइनल नहीं था कि किसको लड़ना नहीं है। देखिए, आम जनता जो मान सम्मान देना शुरू किए, जब वो देना शुरू किए तो मेरा एनर्जी बढ़ता गया और बढ़ता गया, और मैं मिलते चला गया। और वही देन है कि रोज 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर मैं पैदल चल के आता हूँ, उनका आशीर्वाद मैं पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि विकास करने का मौका मुझे नगर निगम का जरूर मिलेगा। चंपारण का इतिहास है कि गांधी अकेले चले थे और कारवां बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए और उनको मंजिलें प्राप्त हुई, और यहाँ से जो है अंग्रेजों को भगाया था। तो क्या आप इस शहर की आजादी को दिखाना चाहते हैं और इस बिहार का अव्वल बनाना चाहते हैं? कारवां की यहाँ बात की है। कारवां मेरा माननीय जनता गण है। मैं 5-10 आदमी लग जाता हूँ, मिलता हूँ, और इतना बढ़िया वहाँ से मुझे सहयोग प्राप्त होता है। अब पूर्वी चंपारण किसी नाम का मोहताज नहीं है। यहाँ महात्मा गांधी जी का चरण पड़ा और यहीं से वो ख्याति प्राप्त किए। मैं चाहता हूँ जो चंपारण थोड़ा सा पिछड़ गया है, नगर निगम का अगर पद मिलता है तो इसको आगे ले जाने का काम हम करेंगे, स्वच्छ तरीके से करेंगे। पहला तोहफा क्या देंगे अगर जनता ने आपके जैसे लोगों को प्रतिनिधि बनाने का काम किया तो? चंपारण का जो नाम है उसको और बढ़ाएंगे। मास्टर प्लान से नाला का निर्माण होगा, सबका विकास होगा, कानून के तहत होगा। सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास, और जनता से सीधा संपर्क का समय होगा। सीधा संपर्क होगा, सीधी बात होगी। और यहाँ भी मेरा जनता दरबार लगता है, उसमें मैं हाजिर होता हूँ। 7 बजे यहाँ मैं बैठता हूँ और 11 बजे तक लोगों की समस्याओं को देखता हूँ।
जब मुखिया था तो सरकारी काम भी देखता था। आज भी हमारे यहाँ पंचायती का काम चलता है, लोगों के दुख दुख में हम काम आते हैं। ये थे विनय कुमार सिंह जो पूर्व मुखिया रहे, इस बार मेयर के दावेदार हैं इसलिए कि नगर निगम हो गया। और पूर्व से इनकी मानसा थी कि जब मैं शहर में आऊंगा तो शहर को और सजाऊंगा, और ये ऊंची उड़ान और लंबी कार मारने को देखकर इनकी ये सोच है कि युवाओं को एवं इस शहर को मॉडल बनाएंगे। और ये अभी वर्तमान में दलगत चुनाव है नहीं, ये दिल में बसना चाहते हैं। मैं बिहार हद तक के माध्यम से मिला रहा था पूर्वी चंपारण के सर्वश्रेष्ठ भ्रमणकारी नेता सह प्रत्याशी से।